SSC GD की परीक्षा में आए हुए गणित के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसी तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले दिनों में SSC GD की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आप अच्छा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 है कि A और B एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, B और C 15 दिनों में कर सकते हैं, C और A 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि A, B, C एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो प्रश्न है कि A प्लस B कितने दिनों में, 12 दिनों में, B प्लस C 15 दिनों में और C प्लस A 20 दिनों में करते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 और इनकी दक्षता निकाल देंगे। दक्षता निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, 12 से 60 में भाग दे देंगे। तो 12 से 60 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पच्चे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 और सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 12। अब इसमें क्या करना है कि A, B, C एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो सबको जोड़ देंगे, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A। तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस B प्लस C। इस 2 से क्या करेंगे, 12 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12 और जो एलसीएम आया है 60 यहाँ पर, उसमें इस 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 10, यानी 10 दिन आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C। अगले टाइप का प्रश्न आया था कि एक वस्तु की मूल्य में 20% और 10% की क्रमागत छूट का समतुल्य छूट क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। इसमें बनाया जाएगा कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। करना क्या है कि x जो है 20 है और y क्या है 10 है। इसमें रख देना है, वैल्यू को रख देना है सिर्फ। यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटे 100। हल कर देना है इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 और 10 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28 क्या प्रतिशत, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्न है कि A किसी काम को 36 दिनों में और B 32 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे उस पर 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। प्रश्न में ये समझने वाली चीज़ है कि पूछ रहा है कि शेष रह जाता है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक काम को 36 दिनों में, तो एक काम को 1/36, B 32 दिनों में 1/32, इसको हल कर देंगे तो 36 और 32 का एलसीएम हो जाएगा 288। 36 से 288 में भाग देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, लिख देंगे 8 प्लस 32 से 288 में भाग देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 17/288। अब ये दोनों का काम आ गया 17/288। अब ये कितने दिनों तक करते हैं, 12 दिनों तक एक साथ करते हैं तो इसमें 12 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो इसको कटा देंगे तो कट जाएगा 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। कितना आ गया 17/24, लिख देंगे 17/24, यानी दोनों मिलकर 17/24 काम कर देते हैं। तो शेष कार्य पूछ रहा है, तो शेष कार्य के लिए क्या करेंगे कि एक में से इसको घटा देंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 7/24, यानी आंसर हो जाएगा A। इस तरह से इन प्रश्नों को बनाना है। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्नों। अगला प्रश्न क्षेत्रमिति का आया हुआ था कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पहले लिख देंगे पाई r²h और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा r, तो r यहाँ कितना त्रिज्या कितना दिया हुआ है, व्यास है 32, तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा, यानी 16 गुना 16, 2 बार है तो लिख देंगे। h ऊंचाई दिए हुए है 9 सेंटीमीटर, लिख देंगे 9, 4/3 ज्यों का त्यों। r निकालना है, इसको रख देंगे इसी तरह से, हल कर देंगे। 4 से 16 4 बार में कट जाएगा, 9 का गुना 3 से हो जाएगा तो हो जाएगा ये r³ को इधर लाते हैं तो हो जाएगा ये 16 चौका 64 और 9 तिया 27। q है इधर लाएंगे तो घनमूल चढ़ जाएगा, यानी √अंडर, यानी q घनमूल चढ़ जाएगा। 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64 और 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो दोनों में से एक एक बाहर निकल जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 और 3, यानी 4 तिहाई 12। यही क्या हो जाएगा त्रिज्या, यानी ऑप्शन नंबर B।
इस तरह से प्रश्नों को बनाना है। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या पद्धति का था कि एक संख्या के 2/3 के 3/8 का 1/5 20 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। सबसे पहले इसमें संख्या निकालना है। तो संख्या हम मान लेते हैं x गुना संख्या के 2/3 यानी 2/3 के 3/8 के लिए गुना 3/8 के लिए 3/8 का 1/5 का के लिए गुना 1/5 तो 1/5 लिख देंगे। कितना है 20 है, यानी बराबर 20 है। यहाँ से संख्या निकाल लेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, कटा देंगे इसको 2 से 10 बार में, गुना 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना 8 5 40, यानी 10 से गुना कर देंगे तो 400। और प्रश्न है कि 60% कितना होगा। इसका 60% निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 छक्के 24, यानी 240 में 6 से गुना कर देंगे तो 240। 240 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए जीडी की परीक्षा में क्षेत्रमिति से काफ़ी ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्षेत्रमिति के जितने भी सूत्र हैं उनको रट लीजिए, याद कर लीजिए और तब परीक्षा में जाइए। तो आप जरूर ही 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिएगा आसानी से। चलिए देख लेते हैं। क्षेत्रमिति का ही क्वेश्चन है कि किसी घन का विकर्ण 6√3 है, तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का विकर्ण दिए हुए है, घन का विकर्ण कितना है 6√3 है, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला एक होता है a√3 बराबर कितना दिया है 6√3। √3 से √3 गया, a क्या आ गया 6। a क्या होता है भुजा का वैल्यू होता है। तो प्रश्न है कि आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन जो होता है भुजा q होता है, भुजा का पावर q। तो यहाँ कितना है भुजा 6, इसका पावर q कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 का q 216। यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 15, 21 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, लेकिन 11 से भाग देने पर कुछ शेषफल नहीं बचता है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। तो 9, 15, 21 का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 9, 15 और 21 का एलसीएम 3 से ले लेंगे। 3 3 का 9, 3 5 15, 3 7 21। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 5 45, 45 में 7 से गुना करेंगे तो 45 7 315, यहाँ हो जाएगा 315। और प्रश्न में है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे, तो इसमें क्या करना है एक जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 316। 316 जो है 9, 15, 21 सबसे कट भी जाएगा और एक शेषफल भी बच जाएगा। लेकिन अब प्रश्न में है कि 11 से भाग देने पर कुछ शेषफल नहीं बचता है। तो 11 से भाग इसमें देकर देख लेंगे 316 में ये कटता है कि नहीं पूरा पूरा। तो देखिए कटाते हैं इसको। तो 11 दूनी 22, बच गया 9 6 96, यानी नहीं कटेगा। तो 11 से तो ये कट नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे इसको 11 से कटाने के लिए कि 315 जो एलसीएम है उसमें 2 से गुना करेंगे, बारी बारी से संख्याओं से गुना करते जाएंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से, और जिससे 11 से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 315 गुना 2 और शेषफल जो है उसको जोड़ते जाएंगे। तो 315 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 630 प्लस 1 कितना हो जाएगा 631। अब इसको 11 से कटा के देखते हैं। तो 11 से 11 5 55, बच गया 5 3 8 और 1 81, यानी 11 से भी ये नहीं कटेगा। तो फिर एक बार और बढ़ते हैं। कितना 315 में 3 से गुना करेंगे, 315 में 3 से गुना प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3 1 4, 3 3 का 945 प्लस 1 946, 946 हो गया। अब इसको कटाते हैं 11 से। तो 11 8 88, 6 और 6 11 6 66, यानी 86 बार में ये 946 जो है पूर्णतः कट जाएगा। तो यही 946 जो है आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से आप आसानी से बना सकते थे इसको। तो आंसर हो जाएगा इसका 946। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्नों को। ये अगला प्रश्न है कि 5 और 12 का तीसरा समानुपात क्या होगा, यानी तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात का मैंने पिछले वीडियो में भी एक प्रश्न आया था उसमें बताया था। तो तृतीय अनुपात का जो होता है तीसरा अनुपात, इसका एक सूत्र मैंने बताया था कि b²/a। b क्या है जो दूसरी संख्या है वो है, और a क्या है पहली संख्या। तो b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बटा 5, 12 का स्क्वायर 144 बटे 5, यही क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है b²/a। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नों को। अगला प्रश्न था कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करना है 3 के पहले 10 गुणज का। 3 के पहले 10 गुणज कौन होते हैं? 3 का पहाड़ा 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, इस तरह से 3 दहिया 30 तक। तो सबसे पहले औसत कैसे निकाला जाता है? तो सभी संख्याओं का योग बटा में जितनी संख्याएं हैं उतनी कर देते हैं। तो 3 + 6 + 9 इस तरह से 30 तक जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? एक ट्रिक होता है कि गुणा का जब जोड़ निकालना हो तो जितने का गुणा रहता है उसको लिख देते हैं और उसमें 55 से गुणा कर देते हैं, तो ये जोड़ निकल जाता है। और बटा कितनी संख्याएं हैं? 10, तो लिख देंगे 10। इसको अब हल कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 11 बार में कितना हो जाएगा? 11 तिया 33/2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे हल करना है तो कितना हो जाएगा? 16.5। यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और गलत बाट का प्रयोग कर 10% कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत निकालने का एक ट्रिक होता है, वो बताते हैं। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार जो है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में 900 ग्राम देता है, यानी 10% कम देता है। यानी 1000 का 10% कम करेंगे तो 900 ग्राम, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने कैसे निकाला जाता है? 1000 माइनस 900 बटे 900 गुना 100, यानी इसको हल कर देना है तो कितना हो जाएगा? 1000 में से 900 जाएगा तो 100 बटे 900 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 बटे 9 यानी 11.1/9% प्रॉफिट होगा उसको, का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत 11.1/9, यही हो जाएगा आंसर। इसको 1000 ग्राम या 900 ग्राम पर भी बना सकते हैं, या 100 या 90 पर बना सकते हैं, 10 या 9 पर बना सकते हैं। सब में आंसर एक ही आएगा, 11.1/9%। एसएससी जीडी एग्जाम का इतना ही आज प्रश्न मिला था जो बच्चों ने बताया था, और जो प्रश्न होंगे वो आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा।